सर आज पीजीआई आयोग काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्टार्ट हो। तो कैसा दौरा है आपका? संगरूर का आपने विजिट किया, कल से आए हुए, क्या क्या रणनीति है सर? आज संगरूर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की मैंने विजिट की, मुलाकात की और पीजीआई सेंटर सैटेलाइट सेंटर में ओपीडी का काम फर्स्ट फेज में चालू करना था, वो चालू हो चुका है। बिफोर कोविड ओपीडी बढ़ी हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में कोविड क्राइसिस के बाद फिर से पेशेंट आना चालू हो रहा है। ये सैटेलाइट सेंटर नॉट ओनली संगरूर लेकिन इसके अगल बगल के इलाके में लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम सेवा प्रदान करेगा। जिस तरह से काम चालू हुआ है, सभी ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट आ रहे हैं, मेडिकल डिवाइस का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। उसको देखते हुए जनवरी 2023 तक हम संगरूर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को फुल फ्लेज में फंक्शनल कर देंगे। दूसरा दोस्तों, वर्तमान समय में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस 15 जुलाई को किया था 75 डेज तक, यानी कि सितंबर एंड तक देश के सभी नागरिक को प्रिकॉशन डोज फ्री देने के लिए काम चल रहा है। 1 महीने और 3 दिन में 13 करोड़ से अधिक देश के नागरिकों ने प्रिकॉशन डोज लगाया है। अभी समय बाकी है 75 दिन होने में। पंजाब के सभी नागरिकों को और देश की जनता को मेरा आग्रह है कि आप अवश्य प्रिकॉशन डोज लगा के कोविड क्राइसिस के लिए आपको स्वयं को सुरक्षित करिए। खास करके 60 एबोव एज वाले लोग, वनरेबल पॉपुलेशन, सभी को मेरा आग्रह है कि वो अवश्य प्रिकॉशन डोज लगाएं। देश ने आज वैक्सीनेशन ड्राइव में दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक सफलता हासिल की है। हिंदुस्तान एक एकलौता कंट्री है जिन्होंने 200 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर किया है। 98.2% देश के 18 एबोव पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगी हुई है। 92% पॉपुलेशन को सेकंड डोज भी लग चुकी है। देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेव से देश बच गया है। केवल सर्ज होके कम से कम मृत्यु इंडिया में कोविड के ओमिक्रॉन वेव में हुआ है, जो दुनिया के सापेक्ष में बहुत कम डेथ रेट है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं देश के सभी नागरिकों को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने कोविड क्राइसिस के दरमियान, पेंडेमिक के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो भी सुझाव दिए, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स ने कोविड मैनेजमेंट के लिए जो जो गाइडलाइन डिक्लेयर की उसको अच्छी तरह से फॉलो किया। उसका नतीजा ये निकला है कि दुनिया में 2 विषय के लिए भारत की सराहना हो रही है। एक वैक्सीनेशन ड्राइव और दूसरा कोविड मैनेजमेंट। ये 2 विषय हमारे
हमारे लिए गौरव का विषय है। पंजाब की जनता को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि कोविड क्राइसिस के दरमियान, पेंडेमिक के दरमियान पंजाब की जनता ने भी बहुत सहयोग किया है और अपने स्वयं को भी सुरक्षित किया कोविड के सामने और दूसरे को भी कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने में सहयोग किया। धन्यवाद दोस्तों। सर, अगर दवाइयों की बात करें, जेनरिक दवाइयों के लिए क्या, क्योंकि महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, तो जेनरिक को प्रमोट करने के लिए जैसे बात करें तो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है, कई दवाइयाँ महंगी हैं, तो पूरे देश की बात करें तो आपका बहुत अच्छा और वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के तो नहीं आती। वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। तो गरीब के यहाँ बीमारी आती है तो डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर की फीस तो 200, 300, 500 रुपये होती है, लेकिन मेडिसिन महंगी होती है और इसलिए जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई फर्क नहीं होता है। केवल फर्क सॉल्ट तो सेम ही होता है, मेडिसिन तो सेम ही होती है। पैरासीटामोल सॉल्ट है, पैरासीटामोल ड्रग्स है, लेकिन उसके पार कोई कंपनी ब्रांड नेम कर देते हैं कालपोल, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो देश में जेनरिक मेडिसिन का प्रचार होए बहुत आवश्यक है। देश की जनता जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में अवेयर हो। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों सेम ही है, ऐसा माइंडसेट हमारा बने, इसलिए हमने 2 कार्यक्रम चलाए। एक आपने देखा होगा, देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। पंजाब में भी जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। जन औषधि केंद्र पर जेनरिक क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। यहाँ भी हम एक जन औषधि केंद्र इस सैटेलाइट सेंटर में भी चालू करेंगे। वहाँ मैक्सिमम ब्रांडेड के सापेक्ष में मैक्सिमम 50%, मिनिमम 20%, 30% रेट में जेनरिक क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। यानी कि एक कैंसर की मेडिसिन, एक ट्रिप लेने के लिए गए हो, मार्केट में उसका 1,000 रुपीज़ होता है, तो आप जन औषधि केंद्र पर जाएंगे तो 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मिलती नहीं है। मैं बताता। तो जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जन औषधि केंद्र में पर डे रेगुलर डेली 8,500 जन औषधि केंद्र पर 20 लाख से अधिक लोग डेली मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। दूसरा हमने कार्यक्रम चलाया है, सभी दवाई बनाने वाली कंपनी को ब्रांड नेम लिखा होता है, उसको छोटा लिखना है और मेडिसिन का नेम बड़ा लिखना है। पैरासीटामोल बड़ा लिखना है, नीचे कालपोल छोटा लिखना है, या तो कालसील, जो भी कंपनी अपना ब्रांड का नाम लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल वो पैरासीटामोल ही है। तो एक ये डिसीज़न लिया है। दूसरा डिसीज़न हमने सरकारी सभी अस्पताल में और डॉक्टर को नेशनल मेडिकल काउंसिल के माध्यम से, डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से हमने एडवाइजरी डिक्लेयर की है कि डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन सॉल्ट नेम ही लिखे। सरकारी सभी अस्पताल में वो हमने कंपलसरी किया है। प्राइवेट डॉक्टर को भी हमारा आग्रह है कि वो सॉल्ट नेम लिखे, मेडिसिन का नाम ही लिखे, और वो लेने के लिए फार्मेसी पर गए तो फार्मेसी भी उसका ब्रांड नेम के अलावा उसके साथ बातचीत करके सॉल्ट नेम के आधार पर मेडिसिन दे सकते हैं। हमें भी पता चले, इसलिए एक ऐप भी जन औषधि केंद्र के द्वारा, जन औषधि परियोजना के द्वारा सुगम करके एक ऐप बनाई गई है। ये ऐप में जाके आप ब्रांड नेम लिखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सॉल्ट क्या है वो आ जाएगा, उसके आधार पर आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसा एक मिनट, ऐसा कई प्रयास कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि पहले देश में जेनरिक मेडिसिन का शेयर ओनली 2% था, वो आज बढ़ के 12% से अबव हो चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। लेकिन बात यह है वहाँ पे जेनरिक दवाइयों के अंदर लूटिंग तो हो रही है मार्केट के अंदर। जैसे प्रिंट है, प्रिंट उसके ऊपर लिखा होता है 120
लेकिन पत्ता आता है वो 10 रुपए का। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, एडवाइजरी निकाल रहे हैं ताकि उसकी एमआरपी और रिटेल प्राइस के बीच में डिफरेंस ना आए। कई 100 गुना है सर। पंजाब में कब तक ये पॉसिबल हो सकता है? जो प्रधानमंत्री आयुष्मान का जो कार्ड है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली मरीज को इलाज नहीं करते हैं, मना करते हैं उसको, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री जी की एक फ्लैगशिप योजना है। देश के 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को, एक परिवार में एक फैमिली को प्रति वर्ष 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी है। आज 4 करोड़ से अधिक लोग उसका लाभ ले चुके हैं। डे बाय डे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल या तो जो पैनल में शामिल है वो प्राइवेट अस्पताल, कोई भी प्राइवेट अस्पताल जुड़ना चाहती है उसको भी हम उसमें शामिल करते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी उसमें जुड़ चुकी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अपोलो जैसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में अमीर परिवार, पैसे वाले परिवार सारवार ले रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसके बगल के रूम में हमारे गांव के गरीब किसान या तो मध्यम वर्ग या तो गरीब परिवार के लोग अपना इलाज उसकी बगल के रूम में करवा रहे हैं। उसकी बेड उसके बगल में लगा हुआ हो। ये देश में हर लोगों को हेल्थ एक्सेस हो, इस विचार से चली हुई योजना है और पंजाब गवर्नमेंट भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है और भी उसमें उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए लगातार मैं प्रत्यक्ष स्टेट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका कंपनसेशन में या तो उसका हॉस्पिटल को समय पर पैसा मिले, उसमें उसको दिक्कत ना हो, अच्छे हॉस्पिटल उसके लिए जुड़े, उसके लिए प्रयास हो। कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ हम इस विषय पर काम करते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात चार्ज ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन में है। आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात करें, सरकार इसको भी प्रमोट करे क्योंकि पहले जो पद्धति थी तो लोग आयुर्वेद से फेथ भी करते थे, वो सही भी है। इसके लिए आप कैसे देखते हैं? आयुर्वेद और होम्योपैथी हमारी ट्रेडिशनल, आयुर्वेदा हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है। आपने देखा होगा वेलनेस के लिए उसका बेस्ट उपयोग हो रहा है। भारत सरकार ने तय किया है कि देश में 1,50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। उसमें से 1,20,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सप्ताह में 3 दिन योगा का भी सेशन हो रहा है। योग टीचर भी आ रहे हैं, वो 1 घंटे योगा करवाते हैं ताकि वेलनेस के लिए उपयोगी हो। और यहाँ पर प्राइमरी सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेद, ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में योग, आयुर्वेदा और अदर टाइप की ट्रेडिशनल मेडिसिन उसका उपयोग भी बढ़े, पब्लिक उसके लिए अवेयरनेस हो, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों के अंदर डॉक्टर साहब, उसमें कई शिकायत मेरे पास आई थी और रिजोल्व हो चुकी है। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट का उसमें 60% भारत सरकार का शेयर होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। तो ये शेयर कंपनसेट नहीं हुआ था, इसलिए कई जगह पे काम करना हॉस्पिटल ने बंद किया था। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत ही पैसा उपलब्ध करवा देंगे। कल दोनों की वायरल हुई है वीडियो, उसके अंदर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि 1,000 करोड़ रुपया डॉक्टर प्लस सरकार उसे कमीशन ले गई है, उसका डोलों को प्रचार हुआ है। सरकार कैसे कमीशन ले? ठीक है सर, सरकार चलो धन्यवाद। अच्छा पंजाब की लगा। राजनीति को कैसे देखते हैं? पंजाब में राजनीति को कैसे देख रहे हैं?